कि हम पसमानदा और दलित मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करेंगे तो एक खुशी की लहर आ गई है। और अभी तक तो उसको बेचारा उस गरीब और दलित तबका को कोई फ़ायदा तो था नहीं, क्योंकि उसको वक्फ बोर्ड में तो रखा ही नहीं गया था। उस प्रॉपर्टी से किसी फ़ायदा तो दूर की चीज़ है, वो बेचारा जानता भी नहीं था कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है। अब समाज में एक वेब चला है, जो पसमानदा है, दलित है, उन लोग में एक मैसेज गया है कि अब हमें कुछ राहत मिलेगा, चाहे वो आर्थिक सुधार हो, चाहे शैक्षणिक सुधार हो या सियासी सुधार हो, लेकिन उसको एक वक्फ प्रॉपर्टी से बेदारी आई है। अच्छा, ये बताइए कि जो वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद, जैसा कि लोगों का कहना है कि आशा जगी है कि अब यतीम, बेवा, तलाकशुदा महिला और मजबूर, माजूर, मजलूम को फ़ायदा होगा, तो क्या ये वाकई फ़ायदा होगा या बस हवाई है ये? नहीं, फ़ायदा तो होगा, चूँकि मोदी जी ने कहा है कि हम पसमानदा मुसलमानों को शामिल करते, तो जैसे ही ये कम्युनिटी के लोग शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा समाज के दबे कुचले लोग, दलित लोगों को इसका फ़ायदा तो एकदम निश्चित होगा। इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। अगर वही लोग अशराफ लोग रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जो लोग बेचते थे अपने बाल बच्चों के लिए, अपने औकाफ का जो कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे, तो उसके वैसे लोगों के साथ में अगर रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन पसमानदा को अगर शामिल कर लेगा, दलितों को शामिल कर लेगा, तो निश्चित है कि इसका फ़ायदा भी होगा और सरकार पर बोझ भी नहीं रहेगा। आपका कहना है कि ये वक्फ बोर्ड में या मतलब ये रिलीजियस या मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो पसमानदा तबका का जो अरसाल क्लास है वो आएगा, तभी इन लोगों का फ़ायदा होगा, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अरजाल लोग आएंगे तो अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है, हमारे यहाँ जो है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हमारे समाज के बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है, मेडिकल इंजीनियर कैसे करना। तो ये सब वक्फ प्रॉपर्टी से किया जा सकता है, जिसको कि आज तक इन लोगों ने जो है अशराफ लोगों ने दबा के रखा, उसको जो है कि जानबूझ करके अपने बच्चों पर उसका इस्तेमाल किया। तो मिडिल क्लास तो छोड़ दीजिए, अपर क्लास ने अब तक लोअर क्लास को वक्फ बोर्ड में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं रखा, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि हमारे अपने लोगों को भला हो। गरीब गुरबा जब तक है, दलित लोग है, इन लोग को बिल्कुल है दृष्टि से देखा, नीचे निगाह से देखा, इसको तो सटने ही नहीं दिया। तो अगर ये चाहते कि वक्फ प्रॉपर्टी के ज़रिए समाज में सुधार हो, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गुहार लगाने की या सरकार से गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इनका नियत बिल्कुल खोट था, कभी भी नहीं चाहते थे कि गरीब गुरबा आगे बढ़े। यानी वक्फ बोर्ड में भाई भतीजावाद और ये वंशवाद है, वंशवाद एकदम भरा हुआ, कूट करके भरा हुआ। जो लोग आज रोड पर हल्ला कर रहे हैं वो सिर्फ घोटालेबाज लोग हैं। आम जनता, आम मुसलमान, गरीब गुरबा मुसलमान को तो एक वेव चल गया है, लहर आ गया। और हम ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि आपने जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी में पसमानदा और दलित मुसलमानों को जोड़ने का काम किया है, उस तरह से एक काम और कर दें कि 341 में धार्मिक प्रताड़ना हटा करके दलित मुसलमानों को इसका आरक्षण दे दें। आपको फिर जिंदगी भर वोट मांगने की किसी से आवश्यकता न होगी, ये सारा मुसलमान आपके साथ हो जाएगा। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो लोग वक्फ बोर्ड में हैं तो वही लोग घोटालेबाज भी हैं, उन्हीं लोग के मतलब ख़ानदान परिवार को ज़मीन दी गई है। कुछ आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ लोगों का नाम बता सकते हैं? देखिए, जो वक्फ प्रॉपर्टी में जो चेयरमैन हैं, जितने भी अभी तक रहे आज़ादी के बाद से, सब अपर कास्ट रहे हैं और सारे लोगों ने घोटाला किया है। कहाँ दबे कचले समाज को आप बता दीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे शमीम मुनम्मी साहब हैं, इनके साला हैं बिहार शरीफ वाले। इन लोगों पर भी मुसलमानों का कहना है कि घोटालेबाजी का आरोप है। ये लोग वक्फ बोर्ड में भी हैं और वक्फ की ज़मीन पर काबिज भी हैं। तो जो लोग वक्फ की ज़मीन पर काबिज है और वक्फ बोर्ड में भी है, तो उस ज़मीन का कैसे निजात मिलेगा? कैसे उस ज़मीन पर तरक्की के इस दौर में बिल्कुल आखिरी पैदान पर जो मुसलमान खड़ा हुआ है, अरजाल समाज जो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ, उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा? वो तो सरकार के चीफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। चीफ मिनिस्टर जिसको चाहेंगे, शमीम मुनम्मी साहब से, उनका जो कि वक्फ प्रॉपर्टी में शुक्र वक्फ स्टेट में 46,000 एकड़ ज़मीन है और 46,000 एकड़ ज़मीन को अगर इस्तेमाल करेंगे, जो मितन घाट पटना में है, जो शमीम मुनम्मी साहब का ये, हाँ अच्छा, तो ये जो है यहाँ इनकी वक्फ की ज़मीन पर इनका महल बना हुआ है, वक्फ की ज़मीन पर इनका प्राइवेट लिमिटेड कब्रिस्तान है, वक्फ की ज़मीन पर इनका मैरिज हॉल है, जिसको जैसा कि लोगों का मुसलमानों का कहना है कि 80,000 रुपया वो मैरिज हॉल बुकिंग कर लेते हैं। अब पता नहीं वक्फ बोर्ड में कितना देते हैं, वो तो जाँच का विषय है।
नहीं तो ये तो घोटाला हो रहा है, उसमें किसी मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान को उससे कोई फ़ायदा नहीं। इस तो गवर्नमेंट को सीज करना चाहिए और उस पर जो है कि एक डेवलपमेंट का जो है कि एक बहुत बड़ा इदारा चलाना चाहिए, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो पसमानदा और दलित मुसलमानों के लिए बेनिफिट का रास्ता निकलेगा। अच्छा, वक्फ संशोधन बिल आ जाने के बाद से क्या जदयू या नीतीश कुमार की नैया डूब जाएगी जैसा लोगों का कहना है, या उनको वोट मिलेगा, या बढ़ जाएगा, या उतना ही रहेगा, या कम वोट मिलेगा? नहीं, पसमानदा मुसलमानों में तो बहुत बड़ा बेदारी आया है और हमको लगता है कि नीतीश जी को इस बार जो है कि पहले के बनिस्बत और ज़्यादा दोगुना जो है कि उनको वोट भी मिलेगा, पसमानदा मुसलमान देगा। और जो लोग हल्ला कर रहे हैं ये चंद लोग मुट्ठी भर है जो घोटालेबाज है, जो वक्फ प्रॉपर्टी से उसका बाल बच्चों को फ़ायदा हो रहा था। लेकिन समाज में एक वेव आया है, नीतीश कुमार के साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन बख्श हुआ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसा है कि जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा वोकल हैं और ज़्यादा उनमें अशराफ वर्ग के हैं लोग हैं, और जो लोग वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हैं वो लोग वोकल नहीं है, वो चुपचाप समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुसलमान पूरे बिहार का मुसलमान दो पार्ट में बढ़ गया है। मेजोरिटी किधर है वो समय बताएगा। इलेक्शन सर पर है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नैया डूब जाएगी, जदयू को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने से नुकसान होगा। लेकिन जो लोग इसके विरोध में हैं वो लोग खुश हैं, उनके खुशी का ठिकाना नहीं है, उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। और वो लोग कह रहे हैं इससे नीतीश कुमार को फ़ायदा होगा। और जो लोग वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं, खास करके आपको ये मिडिल क्लास के लोग जो मुसलमान हैं या लोअर क्लास के मुसलमान हैं, इन लोग नीतीश कुमार का, अमित शाह का और मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो या नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय संविधान, आदाब।